स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं 5 बार सांसद रहे सेठ अचल सिंह की 132वीं जयंती पर रविवार को माथुर वैश्य सभागार पंचकुला में अचल ट्रस्ट द्वारा भव्य एवं गरिमामय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गांधीवादी विचारधारा, सामाजिक समरसता और जनसेवा के मूल्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कार्यक्रम अध्यक्ष पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, अचल ट्रस्ट अध्यक्ष शशि शिरोमणि, ट्रस्ट मंत्री राजीव अग्रवाल तथा उपमंत्री मनोज कुमार जैन वोहरा द्वारा सेठ अचल सिंह के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अजय राय बोले, जनता अब जवाब देने को तैयार। अपने संबोधन में कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आज देश में सेवा और त्याग की राजनीति की सबसे अधिक आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट के बदले सामान बांटकर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और बदले की राजनीति का वातावरण बनाया जा रहा है। डबी सरीन को नैतिक नागरिक सम्मान समारोह में समाजसेवी एवं उद्यमी डबी सरीन को नैतिक नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर भारत भूषण, दिनेश बाबू शर्मा, प्रदीप पुरी, अमित शर्मा, नम्रता, अशोक शिरोमणि, रमाशंकर शर्मा, राम टंडन, पीसी नरवर, संजीव अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। जिस सेठ अचल जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे आप भी पूछिए। नहीं, बहुत ही आके मुझे अच्छा लगा कि सेठ अचल सिंह जी जैसा व्यक्तित्व ये सदियों में पैदा होता है, जिन्होंने समाज की सेवा की, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया और निश्चित तौर से उनके दिखाए हुए रास्ते पर लोग चलें। ये हम सब लोग, यही हम लोग की सोच होगी। मैं आकर बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति की जयंती के अवसर पर मैं आया। सहयोगी कैबिनेट की आज शपथ ग्रहण भी हुआ है, 8 मंत्री शपथ लिए, क्या कहेंगे? देखिए, पूरी तरीके से शपथ ग्रहण मैं तो नहीं कहना चाहूँगा। ऐसे ऐसे मंत्रियों को उसमें मंत्री बनाया गया, ऐसे लोगों को जो पूरी तरीके से अकर्मण्य हैं, जिनकी कोई क्षमता नहीं है। एक बनारस के भी उसमें बने हैं व्यक्ति जो वहाँ पर बनारस में केवल और केवल अपना काम करते हैं, जनता के सरोकार नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं है। पूरी तरीके से मंत्रिमंडल ये केवल और केवल दिखावटी है, बनावटी। कहा जा रहा है 2027 की लेकर तैयारी की जा रही है। कोई 27 की तैयारी नहीं। जनता परेशान है, जनता तबाही है। आज बेरोजगारी चरम पर है, आज महंगाई चरम पर है, लोगों को रोजगार नहीं है, काम नहीं है। पूरी तरीके से ये केवल शोबाजी है, ढकोसलेबाजी। अरे भाई, अभी देखते रहिए, ऐसे बोले थे 400 पार 24 में मोदी जी चोरी बेईमानी करके चुनाव जीते बनारस में, और इस बार 27 में पूरी तरीके से उनको उखाड़ कर फेंक देगी कांग्रेस। लोगों को सेठ जी के बारे में नहीं मालूम है। सेठ जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा ही 1943 में जब देश आजाद हुआ तो 1952 में पहली जब हमारी लोकसभा बनी तो हमारा 500 करोड़ रुपए का बजट था, सिर्फ 500 करोड़ रुपए का बजट था। उसके बावजूद उन्होंने हमेशा कोशिश करी, जैसे आगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, हमारे लिए बहुत सारी प्रायोरिटीज थी। हमारे लिए प्रायोरिटीज थी एजुकेशन, हमारे लिए प्रायोरिटीज थी कि भाई लोगों के लिए इंडस्ट्रीज यहाँ पे आए, लेकिन वो करते हुए भी साथ में उन्होंने आगरे का स्टेडियम 1960 के अंदर पूरा उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनवाया। और जो आप आगरा की मथुरा रिफाइनरी जो देखते हैं वो सेठ जी की देन है, क्योंकि सेठ जी ये चाहते थे आगरा के अंदर ये रिफाइनरी लगे, लेकिन उस समय ताजमहल की कुछ परिस्थितियों की वजह से वो रिफाइनरी आगे में नहीं लग सकती थी। तो साउथ के जो एमपी थे वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से साउथ में चली जाए, लेकिन सेठ जी के जो संबंध थे इंदिरा जी से और नेहरू परिवार से, उन्होंने कोशिश करी चलो आगरे में नहीं तो क्या हुआ, मेरे क्षेत्र के बाहर यहाँ के लोग वहाँ नौकरी करने जाएंगे, मेरे क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलेगी। आज 50,000 आदमी उसके अंदर नौकरी में है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो जो आने कितना है ठेके में। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। निहाल सिंह ट्रस्ट लगातार ये प्रयास करती है कि आगरा की दशा और दिशा दोनों में सकारात्मक बदलाव आए। आज जिस तरह से इस ट्रस्ट में 1935 के बाद प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल काम किए, वो प्रशंसनीय सराहनीय है। आगरा जो कभी देश की राजधानी हुआ करता था, आज अव्यवस्थाओं का जमघट है। चाहे सड़क हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रुका हुआ विकास है।
ऐसी स्थिति है कि विदेशी पर्यटक जो ताजमहल देखने आते हैं तो उनको भी कई बार अप्रिय ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि वहाँ ताजमहल के बाहर हिंदू मुस्लिम होने लगता है। तो ये देश, जो देश कभी राजधानी हुआ करता था, जिस देश के अंदर लोगों के मन में एक भावना थी कि आगरा हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ था, आज उसको पुनः विकास की आवश्यकता है और ये विकास केवल कांग्रेस दे सकती है। सेठ जी की स्मृति में उनके बारे में वक्ताओं ने अपने अपने अनुभव यहाँ पर जनता को सुनाए। भारी संख्या में सभी वर्गों के लोग, समाज सेवी, उद्योगपति, व्यापारी इत्यादि यहाँ पे एकत्रित हुए और इस अवसर पर जैसे कि परंपरा है, श्रेष्ठ सदाचारी नागरिक का सम्मान इस वर्ष शहर के उद्योगपति श्री रवि सरीन को दिया गया और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय राय जी उपस्थित थे मुख्य अतिथि के रूप में। उनने भी प्रभावशाली उद्बोधन दिया और कार्यक्रम समाप्त।